ठीक है। सो मेरे पास जो है, अगर आप जैसे इंस्टॉल कर लेते हो तो एस एस एम एस, ठीक है। सो आपके पास जो है ये सिक्वल सर्वर 2019 मैनेजमेंट स्टूडियो दिखेगा। जैसे आप ओपन करोगे, राइट, जैसे आप क्लिक करोगे उस पे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो देखिएगा कि ये आपको जो है ये एक डायलॉग बॉक्स आया, इसमें आपका वर्जन्स नेम दिखा है, फिर ये लिखा हुआ है सर्वर टाइप। सो सर्वर टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस इंजन सेलेक्टेड है। सर्वर नेम में ये आपका ये। तो सबसे पहले आते हैं सर्वर टाइप पे। ये सर्वर टाइप है क्या? ये क्या मीन्स होता है, राइट? सो इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है। डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज, राइट? सो इन चारों का ऑल्दो हमारा जो पर्पस है मेन डेटाबेस इंजन से होता है, बट एक्चुअल क्या है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चारों ऑप्शंस है क्या, ठीक है, एटलीस्ट जानने के लिए, ठीक है। सो ये चारों ऑप्शंस समझिए, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, इंटीग्रेशन, अपने आप में एक-एक टूल्स है, जो कि जितना हम लोग अभी पढ़े हैं उससे कहीं बड़े-बड़े एप्लीकेशंस और वो सारी चीज़ें इसमें बनती है। तो जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि क्या-क्या है, मतलब एप्लीकेशंस उसमें डेटाबेस की सारी की चीज़ें, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं आपके पास, इनका समझते हैं। सर्वर टाइप हमारे 4 तरह के हैं, ठीक है। पहला डेटाबेस इंजन, दूसरा एनालिसिस सर्विसेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में सैस बोलते हैं, एस एस ए एस। तीसरा रिपोर्टिंग सर्विसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं एस एस आर एस, आपने कहीं नाम सुना होगा। चौथा इंटीग्रेशन सर्विसेज, इट्स नथिंग बट एस एस आई एस। ये क्या है भैया, ये सारी चीजें क्या हैं? तो देखिए, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन आते हैं डेटाबेस इंजन, ठीक है। डेटाबेस इंजन जो है ये जस्ट लाइक कि आपका एक डेवलपिंग टूल्स है, यानी कि जो आप क्वेरी करोगे, यानी कि जो भी आप CY और GY जो आप डेटाबेस बनाओगे, यानी कि जो टूल्स यूज़ करोगे, एक डेवलपिंग टूल्स है, जो मैंने बताया SQL सर्वर डेवलपिंग टूल्स है। और उस टूल्स को कौन-सी चीज़ें यूज़ करती है? तो SSMS, यानी कि जो हम लोग ने इंस्टॉल करा है, वो मेन जो डेटाबेस इंजन जो मेन होता है, उस वो एक डेवलपिंग टूल्स है, उस पे जो हम लोग क्वेरी लिखते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, दैट इज़ आपका SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, मेन जो आपका डेटाबेस इंजन। बाकी जो एनालिसिस सर्विसेज है, तो रिपोर्टिंग सर्विसेज है और इंटीग्रेशन सर्विसेज है, जो कि हमने यहाँ पे आपका देखा। अगर आप जाओगे इस माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे एनालिसिस, रिपोर्टिंग, इंटीग्रेशन, इसके लिए जो है आप ये जो हमारा एसएसएमएस है, यानी कि जो हमने ये ओपन किया है, दिस इज एसएसएमएस। ये आपका एसएसएमएस ये जो है आपका इन तीनों के लिए फिट नहीं बैठता है। इनके लिए फिट नहीं बैठता है। उनके लिए क्या चाहिए? मुझे एमएसबीआई टूल्स चाहिए। एमएसबीआई टूल्स और एमएस इ इनको इनको जो हम लोग बोलते हैं एमएसबीआई टूल्स, राइट? मीन्स कि आप जब एप्लीकेशन में रिपोर्टिंग से रिलेटेड जब आपको काम करना है, ठीक है? उसको बोलते हैं, इन तीनों को एमएसबीआई टूल्स, इसको बोलते हैं डेवलपिंग टूल्स। और इनकी जैसे इसकी एसएसएमएस एडिटर है, यानी कि जिस पे हम लोग क्वेरी लिखेंगे, ये वाली दिस इज योर एसएसएमएस, ये वाली किसकी है? डेटाबेस इंजन की। वैसे ही इन तीनों की जो डेवलपिंग टूल्स है उसको बोलते हैं बिड्स, बी आई डी एस। ऑल्दो ये जो तीनों है हमारे आउट ऑफ द स्कोप है, ये अपने आप में जो एक SSRS, SIS और SAS जो आप लोग सुने होंगे, ये अपने आप में एक-एक पूरा का पूरा एक अलग ही टूल्स है, जो कि बट मेन पर्पस बताने का था कि इस ड्रॉप डाउन में है, इस ड्रॉप डाउन में। तो कब क्या चीज़ है उसको, तो मेन जो है आपका जो एनालिसिस सर्विसेज है दैट इज़ द SAS,
जो रिपोर्टिंग सर्विसेज है दैट इज द एसएसआरएस, एंड दो आपका इंटीग्रेशन सर्विसेज है वो आपकी होती है एसएसआईएस, राइट। सो अब इन तीनों का जो है मेन जब यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमएसबीआई टूल्स, और एमएसबीआई टूल्स बोलते हैं, और जो डेवलपिंग टूल्स है उसको हम लोग बोलते हैं बिट्स, जो कि एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, एक अलग ही आपका मॉड्यूल्स होता है जो हम लोग सीक्वेंस में चीजें यूज नहीं। हाँ जी, ओके। नाउ अब जो है, अब इनके बारे में हम समझते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें होती है। जैसे फर्स्ट डेटाबेस इंजन, मेन हमारा जो है पहला जो है चीज और कोर कहेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसमें जो है आपका डेटाबेस इंजन है। तो डेटाबेस जो इंजन्स होते हैं, ठीक है? पहला जो है वो सबसे मेन कोर, कोर यानी कि हमारे काम का, राइट, जो कि क्वेरी हमको लिखनी है, डेटाबेस क्रिएट करनी है, उसके लिए सबसे मेन और कोर हीरो होता है। इवन कि आपका जो सर्विसेज होते हैं एसएस एसएसआरएस और एसएसआईएस, उनको भी डेटा जो है अगर बात करें डेटाबेस यही प्रोवाइड कराता है। यानी कि डेटाबेस इंजन जो होता है आपका कोर, सबसे कोर वैल्यू है इन चारों कंपोनेंट्स में। इन चारों को हम लोग बोल सकते हैं सर्विसेज और कंपोनेंट। ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपके ये वाली टूल्स, और ये कंपोनेंट्स है, सर्विस बोल सकते हैं कंपोनेंट, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। सो इनमें क्या होता है, तो टेबल्स जो इनकी कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू में क्या है, तो ये जो है इनकी कैपेबिलिटी होती है, डेटाबेस इंजन की कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है टेबल, ठीक है, स्टोर करना, टेबल स्टोर करना किसमें, टेबल क्या होता है आपका, नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम। आपका रो होगा, कॉलम होगा, दैट इज योर टेबल। प्रोसेसिंग करना मतलब डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मैनिपुलेशन मीन्स आपका उस पे कोई वर्क इंसर्ट इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सेलेक्ट करना, यानी क्वेरी फायर करना, राइट। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंजन। मीन्स आपकी डेटा, आप मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इतने आप जो है क्रूशियल प्रोडक्शन डेटा आप रखते हो, राइट। सो सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए, जो आपकी टूल्स है कि इतनी आसानी से, तो ये जो है डेटाबेस इंजन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। कोई ऐसा नहीं है कि आसानी से कोई भी हैक कर लेगा इसको और डेटा आपकी चोरी कर लेगा। तो ये जो पहला सर्वर टाइप में फर्स्ट जो था डेटाबेस इंजन, जो कि वन ऑफ द कोर कंपोनेंट है आपके एसएसएमएस का, जो कि हम लोग यूज करते हैं मेनली द स्टोर टेबल, डेटाबेस क्रिएट करने का, टेबल क्रिएट करने का, उसके साथ प्ले करने का, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फलाना ढिमकाना, और सिक्योरिटी टू बी द प्रोटेक्ट योर डेटा, राइट। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। अब बात करें सेकंड कंपोनेंट्स की कि अदर्स की क्या होती है। एनालिसिस सर्विसेज, एनालिसिस सर्विसेज जो सैस होती है वो क्या करती है, तो जो एमएसबीआई टूल्स होती है, राइट, एमएसबीआई जो आपका टूल्स होता है, ठीक है, डेटा यही प्रोवाइड करता है, डेटाबेस इंजन ही। तो हमारे जो डेटा होते हैं ना, टेबल्स, राइट, सो टेबल्स होते हैं, उसमें आपकी जो होगी, लेट सपोज आपका टेबल्स है, उसमें 1 2 3 4, राइट, टेबल स्ट्रक्चर में आपके डेटा होंगे, और आपका लेट सपोज अभिषेक, दीपक, योगेश, प्रीति, ये डेटा उसकी डिटेल्स लाइक टेबल स्ट्रक्चर्स में, राइट। सो अगर टेबल स्ट्रक्चर से, ठीक है, डेटा को हमको 3D मतलब कि आपको ग्राफिकल डिजाइन में दिखाना होगा, ग्राफिकल डिजाइन्स में, उसके लिए हम लोग सैस यूज करते हैं। अगर जो भी हमारे पास डेटा स्टोर है, ठीक है, डेटा स्टोर है, अगर मैं एग्जांपल अगर लूं इसी का, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं जस्ट चला जाता हूं कनेक्ट करके, ठीक है, ये डेटाबेस है मेरा, ठीक है, और कोई जस्ट डेटा दिखा रहा हूँ आपके लिए, आपके पर्पस के लिए कि किस डेटा को ग्राफिकल्स और क्या मतलब चीज़ें समझने के लिए। तो लेट्स सपोज़ हाई प्राइम, अगर आप जाओगे इसमें टेबल्स है, राइट? तो लेट्स सपोज़ मैं ईएमपी का एग्जीक्यूट, सी दिस इज़ योर टेबल्स, राइट? मीन्स आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, राइट? ये आपका टेबल्स की ये जो आपकी कॉलम्स, ये आपके रो हो गए, राइट? सो इस डेटा को, कौन से डेटा को? इस डेटा को
अगर आपको ग्राफिकल, ये दिस इज द 2D डेटा, राइट? इसको 3D डेटा में दिखाना है। 3D डेटा मतलब ग्राफिकल्स, ग्राफ से रिलेटेड डेटा दिखाना है। इसी को खूब अच्छा, क्योंकि ये जो है नेम है, ठीक है? ये जो है ईमेल है, ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो आपका एनालिसिस सर्विस, सैस। और ये कहाँ यूज़ होता है? तो अगर ऐसा डेटा जो क्रूशियल, जैसे कि आपको हम लोग सीईओ को दिखाना है, तो सीईओ क्या आपके ये टेबल्स वगैरह थोड़े देखते हैं, उनको फाइनली होता है कि अरे इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, किस ना किस टीम से। तो इस टाइप को उन लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा चाहिए होता है। तो इस टाइप की टूल्स को हम लोग यूज़ करके बिज़नेस के लिए एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं, और जो कि वो लोग बिल्कुल देखते हैं। वो उनको कोडिंग वोडिंग से क्या ही मतलब है। उनको डेटा से, और जितना अच्छा ग्राफिकल्स रहेगा, दैट विल बी मोर इफेक्टिव होता है। देखने में थोड़ा-सा लुक एंड फील अच्छा लगता है। तो ये जो है पर्पस होता है आपका सैस का, राइट? अब आते हैं सेकंड। सेकंड जो आपका होता है, जो सेकंड थर्ड जो आपका होता है इसमें, ठीक है? यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं, ठीक है? ये जो आपका थर्ड थर्ड जो ऑप्शंस होता है, दैट इज रिपोर्टिंग सर्विसेज। रिपोर्टिंग सर्विसेज आपका क्या हुआ? एसएसआरएस, ठीक है? तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, मैं पहला तो समझ गया कि ठीक है, आपकी कोर है, डेटाबेस स्टोर करती है, एंट्री के और वो क्वेरी वगैरह चलाते हैं। दूसरा मैंने सर्वर टाइप समझ गया, दैट इज द सैस है, जो कि डेटा को आपका डेटा वेयर हाउस से डेटा करके आपका 3D में आपको जो है शो करता है। ये एसएसआरएस क्या है फिर? तो ये भी एक रिपोर्टिंग टूल्स है। अगेन ये भी एक रिपोर्टिंग टूल्स है। तो ये भी रिपोर्टिंग से, ये भी है। तो ये किस टाइप का रिपोर्ट बनाता है? तो ये जो है आपका, अगर जो आपका डेटा है, डेटा को फॉर एग्जांपल आप जो है डॉक्यूमेंट में, जैसे हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, राइट? वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको कन्वर्ट करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको एक फॉर्मेट से, जैसे कि ये जो आपका डेटा था, ये वाली चीजें, इसको मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सेल में, एनी फॉर्मेट में, और उससे आपको जो रिपोर्ट बनाना है, ठीक है? दैट इज़ आपका जो है, वो होता है आपका एसएसआरएस। क्योंकि होता है ना कि भैया ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स है, इसको जो है कन्वर्ट करके मुझे एक डॉक्यूमेंट्स हमने बना दिया, और ये जो चीज़ें हैं, चूँकि क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, चाहे कोई मान लीजिए कि रेव आप अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए रेवेन्यू का एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो पूरा का पूरा आप डेटा एक्सपोर्ट करके, और उसका भी जो है कोई वर्ड में, एक्सेल में, और वो उसका चीज़ें देते हो। तो ये होती है आपकी एसएसआरएस। द लास्ट वन जो ये होता है आपका, दिस ये ये जो आपका होता है, ये इंटीग्रेशन सर्विस, ये जो आपका होता है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है? तो अगेन कि ये भी, इसमें भी हम एमएस बीआई टूल्स यूज़ करते हैं, और डेवलपिंग जो टूल्स आपका होता है, ठीक है? एमएस बीआई है, और टूल्स जो आपका ये है। अब ये क्या करता है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसको हम लोग बोलते हैं सैस, सैस शॉर्ट फॉर्म में, सैस एसएसआईएस, सॉरी, सैस तो फर्स्ट हो गया, एसएसआईएस। तो ये क्या करता है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास करंटली ये सर्वर्स है, राइट? सर्वर्स इन द सेंस, ये आपके पास डेटाबेस है सीक्वेल, राइट? कल को आपके पास थोड़े पैसा और हो गया, या चीज़ें मतलब आप थोड़े से और एडवांस लेवल में जाना चाहते हो, मोर सिक्योरिटी, या चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो, क्या? तो अपना जो है सर्वर, सर्वर इन द सेंस सीक्वेल सर्वर, डेटाबेस, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज करना चाहते हो, क्या? तो हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ओरेकल, माईसीक्वल। तो आप जो है सीक्वल सर्वर से अगर मूव करना चाहते हो ओरेकल पे, ठीक है? तो वो जो कन्वर्ट ऑफ एक टेबल, चूँकि उनकी स्ट्रक्चर अलग है, हमारे ऑल्दो 90-95% सेम होती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। तो उस चीज़ के लिए, उस इन्फॉर्मेशंस के लिए, और उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका एसएसआईएस। ये जो 3 हो जी जो चीज़ें हैं आपकी, एसएएस, एसएसआरएस और एसएसआईएस, ये हमारे कोर्स, और यूँ कहिए कि सीक्वल में हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ये एक अपने आप में समुंदर चीज़ है, जो कि अलग ही एक लेवल की चीज़ होती है। बट
चूँकि वो ड्रॉप डाउन में आती है, तो मैं आपको समझा दूँ कि हर चीज़ का अपना-अपना पर्पस है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इनका क्या-क्या आपका पर्पस होता है, राइट? क्लियर? दिस चारों ऑप्शंस क्लियर? प्रीति, ऑल गाइज़, सर कृतिक, सर हाँ जी। ये सर आपने रिपोर्टिंग सर्विस जो बताई है, हुँ। उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे आपने बताया था अभी जैसे डॉक में या फिर डॉ किसी और में? दैट्स ऑल मैम, उसके लिए टूल्स ही अलग होता है, ये टूल्स ही वर्क नहीं करता है। दैट इज़ द एमएस-बीआई टूल्स। अगर आप कोर्स करने जाओगे ना, तो बीआई टूल्स का, जिसको बीआई डेवलपर्स बोलते हैं, एसएसआरएस, एसएसएस, ये एक महँगे-महँगे डेवलपर्स होते हैं, जिनका काम ही होता है पूरा का पूरा रिपोर्टिंग्स बनाना। ये एक जी, अलग ही कॉन्सेप्ट है, एक अलग ही दुनिया है। बट चूँकि ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। डायरेक्टली लोग डेटाबेस इंजन सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट क्वेरी पे जाते हैं। ये अलग ही तीनों अपने आप में एक दुनिया है, ठीक है? ये एनालिसिस सर्विस अगर आप सीखने जाओगे तो इसकी एक अलग दुनिया है कि कैसे-कैसे 3D में डिफरेंट-डिफरेंट डेटा आप वो करते हो। ये पूरी की पूरी अपने आप में कोर्स है, ठीक जी, है? और ये वो कैसे करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। ठीक है? सो यहाँ इन इन चारों ऑप्शन में आपको क्लियर हो गई, राइट? तो हम लोग जी, ऑलवेज़ इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है डेटाबेस इंजन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? हुँ, ये उसके बाद होते हैं आपके सर्वर्स नेम। सर्वर्स नेम नथिंग बट इट्स योर इंस्टेंस, जो मैंने कल डिस्कस किया था। जब आप जब सीक्वल इंस्टॉल करोगे, तो डिफ़ॉल्ट में आपका लैपटॉप का नाम उठ के लेगा और आगे सीक्वल एक्सप्रेस लगा देगा, ठीक है? आप जो है ये एज़ इट इज़ रखने देना चाहते हो या चेंज करने देना चाहते हो, वो आप डिसीज़न एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ले सकते हो, कि भैया ये इंस्टॉल है, वो आपको सारी चीज़ें बताता है स्टेप बाय स्टेप। दिस इज़ योर सर्वर नेम, आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो आइडियली हम लोग तो नेक्स्ट करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो वो नथिंग बट इट्स योर इंस्टेंस, यानी कि इस नाम का, इस लैपटॉप दिस स्लैश सीक्वल एक्सप्रेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया है। कहाँ पे? आपके सिस्टम में। जो क्या करेगा? दैट इज़ द इंस्टेंस, जो कि आपके डेटाबेस को कंटेन करेगा, जो भी आप क्रिएट करोगे। राइट? सो ये आपका नथिंग बट इस इंस्टेंस, ठीक है? जो आप अब ये पूछोगे ये नाम ये कहाँ से आता है? तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है? फिर आपका जो है यहाँ पे देखिएगा ऑथेंटिकेशन। सो ऑथेंटिकेशंस में देयर इज़ द विंडोज़ और सिक्वल, राइट? सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा विंडोज़ सेलेक्ट है, ठीक है? और सिक्वल। सो जब विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मीन्स जो आपके यूजर आईडी और पासवर्ड और ये सारी चीजें सी दिस आर डिसेबल। जब विंडोज ऑथेंटिकेशन किए हैं तो ये डिसेबल आया। इट मींस कि जो इस सिस्टम में लॉगिन किया है वही वो ऑथेंटिकेटेड हुआ, यानी कि जो विंडोज से ऑथेंटिकेट हुआ, यानी कि हम उसको ऑथेंटिकेशन मांग रहे हैं और वो बंदा इस एप्लीकेशन को, यानी इस एसएसएमएस टूल को यूज कर सकता है। वो आपका एज़ ए वैलिड यूज़र है। तो 2 टाइप के यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस होते हैं। वन इज़ द विंडोज़ ऑथेंटिकेशन एंड अनदर जो आपका है वो होता है सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन। सो सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ये चीज़ें कहाँ से यहाँ पे पूछ रहा है, लॉगिन और पासवर्ड। तो ये क्या लॉगिन पासवर्ड आपके सिस्टम का लॉगिन पासवर्ड होता है जिससे आप लॉगिन करते हो? नहीं। ये जो है जब आप सीक्वल इंस्टॉल करते हो तो वहां पे पूछा जाता है कि ऑथेंटिकेशन मोड, राइट? सो वहां पे 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला विंडोज ऑथेंटिकेशन, दूसरा सीक्वल ऑथेंटिकेशन, सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन और तीसरा मिक्स मोड। तो आइडियली जो हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम ही लोग अपने लैपटॉप के ऑनर होते हैं, तो इंडिविजुअल में ऑलवेज वी सेलेक्ट अ विंडोज ऑथेंटिकेशन, बट कंपनी में 99 क्या 100% सिक्वल ऑथेंटिकेशन ही रहता है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे ही ना आए और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दे, राइट? सो जैसे आप ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करते हो वहां पे सीक्वल वाली, तो वहां पे एक आपसे पूछता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो आप वहां पे एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशंस देते हो, वही लॉगिन और पासवर्ड यूज करते हो आप यहाँ पे लॉगिन के लिए। तो अब पूछोगे कि वो कहाँ पे सेव होता है?
तो वो जो सेव होता है आपके डेटाबेस इंजन में होता है। जैसे आप नया लैपटॉप खरीदते हो या मोबाइल खरीदते हो, पासवर्ड सेट करते हो या तो हम लोग पैटर्न डालते हैं या आपका तो वो कहाँ? वो कहीं न कहीं जाके आपके मोबाइल में सेव होता है। जैसे आपका लैपटॉप है, इसमें भी हम लोग पासवर्ड रखते हैं, कोई ऐसे बाहर से आके खोल ना दे। तो वो भी कहाँ? आपके कहीं न कहीं सिस्टम में। तो अगेन दिस लॉगिन और पासवर्ड ये आपका कहाँ पे सेव होता है? डेटाबेस इंजन। तो ये जो है आपके 2 मोड्स होते हैं और ये हम मेरे सिस्टम पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही मोड है, जो कि मैंने चूँकि मैं ही एडमिन हूँ और ये है, तो मेरे पास विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, ठीक है? फिर ये ऑप्शन आता है कनेक्ट, कैंसल, हेल्प ऑप्शन। कनेक्ट पे आप क्लिक करोगे, तो जस्ट अंदर इन कर जाओगे, अगर सब चीज़ सही रहा, कुछ इश्यूज़ ना हुआ, कैंसल मतलब कैंसल कर दोगे। और आपका जो है कुछ ऑप्शंस तो हेल्प्स जो अगर आप इस पे जाओगे हेल्प्स पे क्लिक करोगे तो ऑनलाइन में कुछ अगर आपको चाहिए तो ये बोलता है कि यहाँ पे जाओ ये चीज़ें कुछ ऐसा चाहिए तो नो कर दो भैया। ये ऑप्शंस में डेटाबेस ये हेल्प्स के ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में डॉक्यूमेंट आपके लिए खोल खोल देगा जो अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ी तो हम लोग को ज़रूरत पड़ती नहीं है तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। सो फाइनली अगर मैं इसको क्लोज करूँ अब नो तो ये जो है डेटाबेस का इंस्टॉलेशन से लेके ऑप्शन तक हो गया। अब जैसे आप ओपन करोगे, आप यहाँ से ओपन करो या आपके पास आप मार्क कर लो एज़ ए उस पे और आप कनेक्ट कर लो। जैसे आप कनेक्ट करते हो, ठीक है? जैसे आप कनेक्ट करोगे, ठीक है? तो सी ये आपका वही लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशंस और ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेगी, राइट? अब जो है, एक मैंने टर्म छोड़ के आया था कि सीक्वल जो आपका ये होता है दैट इज़ CUI और GUI दोनों होता है, ठीक है? CUI और GUI दोनों होता है। उसका क्या मतलब है? अब यही समझते हैं, ठीक है? सो ये जो आपका ये सारे ऑप्शंस जो है ये कनेक्ट करने का, ये जो है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिफ्रेश करने का, ठीक है? रिफ्रेश करने का। अगर ये जो आपका मेन जैसे आपका टूल्स होता है कैसा विजुअल स्टूडियो का, वैसा ही ये फर्स्ट टाइम जैसे आप लॉगिन करते हो, तो ये आपको टूल्स ऐसा दिखता है। तो जैसे वहाँ पे आपकी एडिटर्स यानी कि जो आपके क्लास प्रोग्राम जिसमें आप कुछ लिखते हो, राइट? सो उसमें कहाँ तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे ये ऑप्शंस न्यू क्वेरी वाली यूज़ करनी होती है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे एक फैसिलिटीज़ मिलेगी, जिस पे कि आप कुछ लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला कि मैंने इसको बताया था कि ये आपका CUI भी है और GUI भी है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। CUI मतलब वही होता है कि आपका क्वेरी से यानी कैरेक्टर कुछ अगर करके और कमांड के थ्रू आप कोई चीज़ जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, राइट? जैसे मैंने आपको यूनिक्स का एग्ज़ाम्पल और GUI मतलब ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस यानी कि आप यूज़र्स को दिखेगा, राइट? सो फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि ये जैसे आपने कनेक्ट किया तो ये आपका डेटाबेस है, सिक्योरिटी ये जैसे जैसे आपके जैसे हम लोग एप्लीकेशंस टूल्स यूज़ करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट में जो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो जाती है और सेटिंग्स वो अगेन ये सारी की सारी आपकी डिफ़ॉल्ट में माइक्रोसॉफ्ट ये जो सीक्वल सर्वर जो इंजन्स हैं, ये आपको प्रोवाइड्स करती है। तो अगेन अब ये क्वेश्चन्स आया कि आपका इसमें अब नेक्स्ट जो आता है कि अगर आपको कोई भी सीक्वल सर्वर पे आपको काम करना है, तो एक आपको डेटाबेस क्रिएट करना होता है। ये जो आप देखते हो जितने भी डेटाबेस है, ये सारी चीज़ें, इसमें जो है 3-4 जो सिस्टम वाली डेटाबेस होती है, बाकी जो है मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहला डिफरेंस CUI और GUI में। सो अगर पहला अगर मैं करूँ कि आपको अगर डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप 2 तरीका से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। पहला जो तरीका है, वो मैं कर रहा हूँ CUI मतलब कमांड के थ्रू। सो क्रिएट ठीक है?
कमांड होता है, क्रिएट डेटा बेस और डेटाबेस नेम। लेट्स सपोज मैंने कर दिया न्यू बैच 9:30 पीएम, राइट। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे दिस इज योर एग्जीक्यूट बटन, F5 और इसको एग्जीक्यूट, जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे सो देयर विल बी सी कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मीन्स ये जो है आपका सक्सेस हो गया। तो जब सक्सेस हो गया तो ये जो न्यू बैच 9:30 डेटाबेस जो क्रिएट हुआ कहाँ पे हुआ, तो ये जो है यहाँ डेटाबेस के अंदर ये क्रिएट होता है। तो आप बोलोगे कि ये मुझे दिख नहीं रहा है, तो फर्स्ट जब क्रिएट होता है तो यू नीड टू बी रिफ्रेश योर डेटाबेस, राइट, रिफ्रेश। so there will be a refresh option। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो जो भी न्यूली क्रिएटेड आपका होता है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब देखोगे तो क्रिएट डेटाबेस आपने देखा तो यहाँ पे न्यू बैच 9:30 पीएम आपको यहाँ पे दिख गया, राइट। ये जो होता है इट्स नथिंग बट CUI, क्वेरी के थ्रू। अब कहोगे सर GUI क्या हुआ तब, तो फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करोगे और सी न्यू डेटा मीन्स इट्स गिविंग, क्लास चल रही, क्लास चल रही। यहाँ पे हमको यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस दिख रहा है क्या, कि भैया आप डेटाबेस बना सकते हो ये चीजें, तो न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देंगे, ये आपको क्लियरली बता रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे कर दिए GUI 9:30 PM बैच, ठीक है। और जैसे आप इसको ऐड करोगे तो सी एक और आपका रिफ्रेश करोगे तो ये जो आपका सी MBC न्यू 9:30 बैच, ठीक है। और न्यू वो आपका कहाँ गया, उसका नाम क्या दिए थे, हाँ चल रहा है, ये GUI दिमाग खराब है। 9:30 PM बैच, राइट। सो अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका GUI वाला हो गया, ये नॉर्मल क्यूरी। तो ये चलो चलो आपको चलो। डिफरेंस मालूम चल गया कि GUI और CUI क्यों बोले थे, कि ये दोनों सपोर्ट करता है। यानी कि इसमें अगेन इसमें क्रिएट करने के लिए, जैसे कि इसमें आप जाओगे 9:30 PM में और टेबल पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ टेबल क्रिएट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस दे रहा है, यानी ऐसा ऑप्शंस देके यानी यूजर्स को वो इंटरफेस दिख रहा है कि राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करने के बाद क्या-क्या ऑप्शंस है। इट्स नथिंग बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI मतलब कि आपका क्वेरी से रिलेटेड कैरेक्टर, जो हम लोग कल देखे थे कि आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वेरी कमांड के थ्रू हम चीजें, तो ये दोनों आपका इन्वायरमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। टिल यहाँ तक कोई डाउट्स? प्रीति, कार्तिक, सर, नितेश, नो सर। नो सर। दीपक, और लोग, नो सर। ठीक है। यस सर। अब जो है, अब हम लोग ये जो है हमारी स्टोरी यहाँ तक चली गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वही है जो आपके रिलीज जो है मैंने बताया था, ठीक है। अब जब हम इसके अंदर आते हैं, ठीक है, जब आपके डेटाबेस यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास जो है ना क्वेरीज होती हैं, जो क्वेरीज हम लोग जो चलाएंगे, ठीक है, क्रिएट, अपडेट, डेटाबेस, ये जितने भी मतलब ये क्वेरी चलाने का मेन पर्पस होता है टू बी प्रोसेसिंग, टू बी मैनिपुलेट योर डेटाबेस, कि कुछ क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये जितने जो कमांड्स हैं, ये सारी जितनी भी जो ये आपकी क्वेरीज हैं, कमांड्स, ये किसी न किसी सब लैंग्वेज के अंदर आती है। कोई कहीं फिट होता है, कोई कहीं फिट्स होता है। तो हमारे पास जो डेटाबेस में जो है ना मेनली 5 तरह के आपके लैंग्वेज होते हैं, जो कि आपके जितने भी कमांड्स हैं कहीं न कहीं इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। तो पहला जो होता है जिसको हम लोग DDL बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर
आपके जो कमांड्स आते हैं, पहले मैं उन सारे को बता दूं, फिर एक एक कमांड उठाएंगे, एक एक चीज समझेंगे, राइट। सो पहला जो होता है आपका, वो होता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जो कमांड्स आते हैं वो आते हैं क्रिएट, अल्टर, एसपी रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप। ये जो कमांड्स हैं ये DDL के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये जो है, फिर जो है, अब ये ना क्वेश्चन हो कि सर ये जो है DDL के अंदर ही क्यों आते हैं, DQL के अंदर, ये जो है उनकी डिसीजंस हैं, ये मेरे पास इसका जवाब नहीं। मीन्स कि क्रिएट सर इसमें आ गया और अपडेट इसमें आ गया, अब ये सही में पूछिए तो मुझे भी नहीं। ये उनकी डेफिनिशंस है, उन्होंने जो ये बनाया है कि ये जो है ये सारे कमांड इस DDL के अंदर आएँगे, ये इसके अंदर आएँगे। वी नीड टू बी लर्न कि हाँ भैया ये DML बोलते हैं, इनके ये DDL मतलब डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज होगा, तो उनकी ये डेफिनिशंस है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। DDL का नाम और भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे भी कर सकते हैं, बट उन्होंने इसमें DDL उसमें G हो गया, इसमें DDL दिया है तो DDL ही होगा और जिसका फुल फॉर्म होगा डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज ही। ये उनकी जो है कॉल्स है, इसमें हम लोग चेंज नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं कमांड, वो आपके आते हैं क्रिएट, अल्टर, एसपी रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप कमांड। सेकंड जो आपका होता है, जिसकी हम लोग कमांड्स रन करते हैं, वो होता है DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लैंग्वेज। इसके जो अंदर आता है, जो आपका होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे कमांड्स, ठीक है। इसके अंदर जो आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे कमांड, ठीक है। जो तीसरा होता है आपका DQL, इसका फुल फॉर्म बताइए प्रदीप। डेटा क्वेरी डाटा को लैंग्वेज। ठीक है। सो ये जो होता है आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें आता है सेलेक्ट कमांड, यानी कि जो भी क्वेरी फायर करते हैं हम लोग, यानी कि सेलेक्ट से, दैट इज योर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। TCL का क्या होता है, TCL का फुल फॉर्म? हाँ जी बताइए। सॉरी सर, DCL तो है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL नहीं सर। सर ट्रांजेक्ट होता है ना, आई थिंक ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हाँ यस, दैट इज द तो TCL मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब कि डाटा को हाँ, मतलब कि ट्रांजैक्शन मतलब कि जैसे कि आप ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फायर किया क्रिएट, या आपने फायर किया इंसर्ट, यानी कि कोई ऑपरेशंस फायर किया, उसके बाद से आप उसको ट्रांजैक्शंस को जैसे कमिट करना चाहते हैं, रोल, सेव पॉइंट, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट। ये जो आपका होता है TCL के अंदर। फिर आपका DCL, DCL का क्या हो जाता है, DCL का क्या बताया था आप लोग? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज सर। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। सो ये जो है आपका, और ये बेसिक जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए सबसे कंफ्यूजन और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब लैंग्वेज इन SQL एंड विच कमांड्स कम्स अंडर विच लैंग्वेजेस। आपसे पूछ दिया जाएगा रोल बैक, सेव पॉइंट कौन से सब लैंग्वेज के अंदर आता है। आप कंफ्यूजन, ओके DDL, नहीं 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 सर DML। सो ये जो है आपका एक थोड़ा-सा आइडिया, और मेन यही आपको मेन पूछते हैं बेसिक में, पहला फ्रेशर्स लेवल पे, कि कौन-सा लैंग्वेज में कौन से कमांड्स आता है। सेलेक्ट पूछ देंगे, तो ये थोड़े से मेमोराइज़ वाली चीज़ है, ठीक है। अब क्यों आता है, आई डोंट नो इवन, ये इनकी है पॉलिसी, इन्होंने रखा है, राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑल गुड? नो सर। अब फिर जो है हम लोग एक-एक जो है, एक-एक सेलेक्ट करेंगे, क्या आपका यहाँ से अपने पीछे देख, किसी चैम्बर की बिल्डिंग चमक रही होगी। एक-एक जो है आपका क्रिएट वाला पहले उठाएँगे, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। इसमें एक-एक चीज़ें
पूरा का पूरा क्रिएट करेंगे। क्रिएट में आपका क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, फिर अल्टर, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास से। आपका 21:45 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वही आपकी जो है एक एक करके सारा देखेंगे, कैसे कैसे आपका कमांड्स है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। एनी डाउट्स टिल नाउ? नो सर। नो सर। ऑल गुड, मतलब टफ तो नहीं लग रहा है सिक्वल? नो 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 सर। मतलब अब तो लगेगा टफ जब क्वेरी चलेगी। सर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो ओके, मिलते गुड हैं। नाइट सर। गुड नाइट।